पिछले एपिसोड के अंदर में देखा कैसे जिन्वू जो है डेमन कैसल के अंदर जाके वहां पे 75 फ्लोर्स को क्लियर कर चुका था। खाना वगैरह सब कुछ खत्म होने के कारण उसे वहां से बाहर आना पड़ता है और बाहर आने के बाद वो डिसाइड करता है कि उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर 100 फ्लोर्स को क्लियर करना है। पर जब तक वो एक रैंक हंटर है उसे बड़े रेट्स में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा और वो लेवल अप भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो दोबारा से टेस्ट देता है और इस बार मशीन फेल हो जाती है। मतलब सभी को ये तो पता चल चुका था कि जिन्वू एक रैंक हंटर है, लेकिन वो लोग उसे 3 दिन बाद आने के लिए कहते हैं ताकि तुम अपना सर्टिफिकेट ले लो और दोबारा से एक बड़ी मशीन के अंदर टेस्ट दे सको। अब 3 दिन बेचारा बैठा तो नहीं रहेगा, इसीलिए वो डिसाइड करता है एक ए रैंक डंजन में जाने का, वो भी एज अ माइनर, जहाँ पे कि हंटर्स गिल्ड के लीडर और मिस चाहिन भी होती है। वहां जाने के बाद जैसे ही जिन्वू को मौका मिलता है वो पहुंच जाता है बॉस रूम के बाहर और मिस चाहिन उसे देख लेती है। अब आगे वो जिन्वू से पूछती है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, और जिन्वू बहाना बना देता है कि मैं यहाँ पे गुम हो चुका हूँ, मतलब खो चुका हूँ। और चाहिन उसे कहती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ से अब चले जाओ क्योंकि अभी तुम एग्जैक्टली बॉस रूम के बाहर खड़े हो। और वो एक चीज नोटिस करती है कि जिन्वू के हाथ में पहले वेपन था जो कि अभी नहीं है। इसके बाद जिन्वू वहां से जा ही रहा होता है कि मिस चाहिन को एक अजीब सा स्मेल आता है और वो जिन्वू को रुकने के लिए कहती है। वो जिन्वू के पास जाके जिन्वू को सूंघती है और बाद में पता चलता है कि वहां से तो कोई स्मेल आ ही नहीं रहा है। और वो कहती है कि क्या तुम सच में कोई हंटर हो भी या नहीं, क्योंकि बाकी के जितने हंटर्स होते हैं उन सभी से एक स्मेल आता है जो कि जिन्वू के शरीर से तो नहीं आ रहा था। खैर जिन्वू वहां से निकल लेता है और मिस चाहिन अभी भी सोच रही थी कि आखिर इसके शरीर से कोई स्मेल आ क्यों नहीं रहा है। बाद में जब जिन्वू बाकी माइनर्स के साथ बातचीत कर रहा था तब वो उसे बताते हैं कि सभी हंटर्स के शरीर से कुछ स्मेल आता है और ये स्मेल मिस चाहिन को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसी कारण से वो हमेशा ही अपने नाक पे एक रुमाल रखती है। हालांकि जिन्वू को कुछ खास समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन से सेंट की बात कर रहे हैं, बट तभी वो एक चीज नोटिस करता है, जो रेड गेट के अंदर का बॉस था वो भी सभी ह्यूमंस को देख के या फिर हंटर्स को देख के कह रहा था कि इन सभी को मारो। बट जब जिन्वू उसके सामने खड़ा था तब उसके कानों में कोई भी ऐसी आवाज नहीं आ रही थी। इसका मतलब काफी साफ है जिन्वू कोई आम हंटर है नहीं, बल्कि वो कुछ और ही चीज है। खैर मजदूरी वगैरह निपटाने के बाद जब शाम को जिन्वू घर जाने वाला रहता है तभी उसके जो लीडर रहते हैं माइनस टीम के, वो जिन्वू को कहते हैं कि जिन्वू तुमने काफी अच्छा काम करा और क्या तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। पर जिन्वू से कहता है नहीं, बस मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने एक बार कर दिया, अब मुझे नहीं करना। लेकिन जब वो माइनर जिन्वू से रिक्वेस्ट करता है कि एक दिन एटलीस्ट हमारे साथ और काम कर दो, बाकी फिर तुम चले जाना, क्योंकि कल जो है कल उनके पास थोड़ा ज्यादा काम है। कल उन्हें एक सी रैंक गेट और एक ए रैंक गेट दोनों निपटाना है। और वो उसे ये भी बताता है कि इस बार जो है हंटर्स गिल्ड के दूसरा स्ट्राइक टीम आने वाला है, सो उनके साथ काम करके भी काफी मजा आएगा। ये सुनते ही जिन्वू थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है कि क्या ऐसा कोई हंटर है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, सो मैं भी आ रहा हूँ कल। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हंटर्स गिल्ड और हंटर्स एसोसिएशन की तरफ से मिस चाइन को एक कॉल आया हुआ रहता है, जहाँ पे कि वो उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हें जिन्वू के ऊपर नजर रखना है, क्योंकि वो कोई आम हंटर नहीं, वो एक बहुत ही स्पेशल हंटर है, साथ ही साथ वो आज तुम्हारे माइनिंग टीम में भी था। खैर ये सब सुनने के बाद मिस चाइन के मन में बस एक ही चीज पूरी रात चल रहा था कि उन्होंने बहुत सारे हंटर्स देखे हैं बट जिन्वू में कुछ तो अलग बात है। वेल अगले दिन हम देखते हैं जिन्वू जो है सी रैंक गेट के अंदर काफी अच्छा माइनिंग कर रहा होता है और वो लोग फटाफट ही सारा काम निपटा के लंच करने बैठ जाते हैं। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तभी एक ए रैंक का हंटर आता है जिसका नाम होता है किहून। वो उस माइनर के लीडर के पास आके पूछता है कि क्या मुझे एक इंसान मिल सकता है जो कि हमारा बैग वगैरह कैरी कर सके डंजन के अंदर। बट डेफिनेटली इस चीज से कोई भी अग्री नहीं करता, भले ही उन्हें डबल ट्रिपल पैसे दिए जा रहे हो, क्योंकि ये काफी रिस्की काम है। बट एक इंसान हाँ कर देता है, आपको पता है कौन, वो है जिन्वू। भले ही सभी लोग जिन्वू को मना कर रहे होते हैं कि तुम्हें तुम्हारी जान वगैरह प्यारी नहीं है क्या, लेकिन फिर भी जिन्वू कहता है कोई बात नहीं मैं तो चाहूंगा। वो लोग लिटरली एक सी रैंक गेट के अंदर जाने वाले थे बट स्टिल उनके पास 6 ए रैंक के हंटर और 3 बी रैंक के हंटर्स थे। जिन्वू एक चीज नोटिस करता है कि इस डंजन की जो पावर है वो कल से कंपेयर करने पे काफी कम है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक सी रैंक गेट है। बट तभी एक हंटर आके जिन्वू को कहती है कि तुम घबराना मत, आज यहाँ पे जितने भी हंटर्स है इन सभी को किहून लीड करेगा, जो कि ए रैंक हंटर में भी सबसे टॉप पे है। बाय द वे किहून जो है, किहून अगर इस रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता है तो फिर उसे कैप्टन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब किहून का आज ये पहला रेड है जो कि वो खुद से लीड कर रहा है। सो वो कहती है जिन्वू को बिल्कुल भी टेंशन ना लेने। थोड़ा आगे चलने पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है और सभी लोग अपना तलवार निकाल लेते हैं। जिन्वू समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ हलचल भी नहीं हुआ बट स्टिल इनको पता चल गया कि आगे से मैजिक बीस्ट आ रहा है और इन्होंने हथियार निकाल के भाई सब रेडी हो गए। बट एक्चुअल में वो बस भेड़िए होते हैं। हालांकि वो भेड़िए भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सभी हंटर्स चाहे वो किहून हो, असैशन हो, मेज हो, सभी मिलकर उन भेड़ियों को बहुत ही आराम से मार डालते हैं। बट ये चीज देख के सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे कि इस टाइप के मैजिक बीस्ट को उन्होंने कभी भी नहीं देखा। हालांकि ये एक सी रैंक गेट है लेकिन भेड़िए वगैरह क्यों हमला करेंगे, यहाँ पे तो मैजिक बीस्ट को आना चाहिए था या फिर एटलीस्ट ज़ोंबीज वगैरह। वेल जब जिन्वू भेड़ियों के पास जाके देखता है तो फिर उनके गले में पट्टा लगा हुआ था, यानी कि उनको किसी ने भेजा था। जब तक ये लोग ये सब कुछ देख ही रहे होते हैं कि तभी बड़े बड़े रेड कलर के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये मॉन्स्टर्स जिन्हें की हाई ऑब्स भी कहते हैं, ये इतने ज्यादा पावरफुल थे कि लिटरली उनमें से एक ने भाला फेंक के मारा और
किहुन का जो शील्ड था उस पे क्रैक आ गया। इतनी ही देर में वो सभी हंटर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और मजिशियंस वगैरह अपनी मैजिक का यूज करके उनको रोकने की कोशिश तो करते हैं, बट लिटरली उनपे कोई भी असर नहीं होता। कुछ कुछ हाई पावर के स्ट्राइक से वो लोग बस थोड़ा दूर जाके फेंका तो जा रहे थे, बट मेरे को नहीं लगता उन्हें कोई डैमेज हो भी रहा था। सभी हंटर्स उनसे फाइट करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यार नंबर्स में भी तो वो मॉन्स्टर ज्यादा है ना। किहुन एक ए रैंक का हंटर है और वो खुद भी एक सी रैंक के हाई ऑप से फाइट नहीं कर पा रहा है। तो भाई सोचो बी रैंक के हंटर्स का क्या हालत हो रहा होगा। एक बी रैंक हंटर का पूरा राइट आर्म ही काट के उड़ा दिया हाई ऑप्स ने। हालांकि हीलर्स एंड मेजर्स पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि उसे बचा लिया जाए, और ऐसा ही होता है। उस बंदे का हाथ तो वापस आ जाता है, लेकिन हीलर के पीछे ही एक हाई ऑप खड़ा था। हीलर ने तो भाई हार मान लिया था सिरवर नीचे करके कि चलो अब लगता है खत्म होने का बारी आ गया। पर इससे पहले कि वो मॉन्स्टर कुछ कर पाता, जिनवू अपनी मैजिक का यूज करके उसे हवा में ही लटका के खत्म कर देता है। वैसे जिनवू इनविजिबल होकर ये सारी चीजें कर रहा था ताकि किसी भी हंटर्स को कुछ पता ना चल सके कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। जिनवू अपने स्पीड और इनविजिबिलिटी का यूज करके सभी जो मॉन्स्टर होते हैं उनके हाथ पैर पे कुछ ना कुछ कट्स वगैरह दिए जा रहा था, जिनसे कि बाकी सभी हंटर्स को लड़ने में काफी आसानी हो। सभी लोग ये चीज नोटिस तो कर लेते हैं कि हाई ऑक्स जो है अचानक से इतने ज्यादा कमजोर कैसे पड़ गए, लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि ये सब तो जिनवू कर रहा है, वरना असल में तो ये लोग कब का खत्म हो चुके होते। जिनवू ना सिर्फ हाई ऑक्स को कमजोर कर रहा था, साथ ही साथ हंटर्स की मदद कर रहा था ताकि उनकी वॉर और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सके। एंड फाइनली एक एक करके वो सभी खत्म हो जाते हैं। सभी हंटर्स एक दूसरे का हालचाल ले रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि सभी ठीक तो है ना, अचानक से इन बीस्ट को हुआ क्या, ये लोग इतने ज्यादा कमजोर कैसे पड़ गए और स्लो कैसे हो गए। बट वो जो चश्मा लगाई हुई मेज टाइप की हंटर होती है, उसे पता चल चुका था कि ये सब कुछ जिनवू नहीं करा है, क्योंकि वो भी एक मजिशियन है एंड वो लिटरली जिनवू को देख सकती है इनविजिबल होने के बावजूद भी। बाय द वे वो सभी अपने लीडर से पूछते हैं कि अब बताओ आखिर करना क्या है, आगे चलना है या फिर मेन जो टीम है उसको बुलाया जाए। हालांकि ये डिसीजन लीडर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर वो इस रेड को क्लियर नहीं कर पाएगा तो फिर वो कैप्टन नहीं बन पाएगा। बट दूसरी तरफ उन सभी को ये भी पता था कि कभी उनसे ये चीज होने वाला है नहीं। वो लोग अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि हाई ऑप के बंदों को हरा सके, भले ही वो सी रैंक डंजन ही क्यों ना हो। अब क्योंकि वो बंदा एक अच्छा लीडर था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि हम सभी वापस जा रहे हैं और मेन स्ट्राइक टीम को कांटेक्ट करेंगे। बट गेस व्हाट, होता क्या, उस गेट पे लग चुका है एक लॉक, यानी कि वो लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकते। एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल श्रापित मैजिक उस गेट को कंट्रोल कर रही है। अगर कोई उस मैजिक को हटाने का भी कोशिश करता है तो फिर उल्टा उसी पे असर होगा, बट गेट पे कोई असर नहीं होने वाला। स्टिल सभी मेजर्स मिलकर कोशिश तो करते हैं गेट खोलने का, पर ऐसा हो नहीं पाता, बल्कि वो सभी खुद ही इंजर्ड हो जाते हैं। वो सभी कोशिश कर रहे होते हैं उस डंजन को ओपन करने का, पर उतनी ही देर में सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे बड़े बड़े मैजिक बीस्ट मतलब मैजिक ऑप्स आ जाते हैं। खैर उनका जो लीडर है वो हंटर्स की तरफ बढ़ता है और जो हंटर्स का लीडर है वो भी उनकी तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वो मॉन्स्टर अपनी मॉन्स्टर वाली भाषा में कुछ हंटर को कह रहा था जो कि किसी को समझ नहीं आया। तभी सडनली वो बंदा ग्लिच करता है, मतलब जैसे उसे किसी ने पोजेस कर लिया हो, और वो इंसानों की भाषा बोलना स्टार्ट करता है। एक्चुअली जो मेन बॉस रहता है हाई ऑप्स का, उसने उसे पोजेस कर लिया था और वही सभी हंटर से बात कर रहा था। वो कहता है मुझे इंसानों को देखना है आखिर वो कैसे दिखते हैं। सो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ आ जाओ या फिर अभी के अभी ये जितने भी हाई ऑप्स है ये तुम्हें यही खत्म कर देंगे। जैसे ही किहुन कहता है कि ठीक है हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, तो सभी हाई ऑप्स वहां से चले जाते हैं। किहुन जिनवू को बुला के कहता है कि देखो जिनवू, हम सभी हाई ऑप्स के बॉस के पास जा रहे हैं, हमें जैसे ही मौका मिलेगा, एक भी मौका मिलेगा, हम उसके बॉस के ऊपर अटैक कर देंगे, और जैसे ही उसका बॉस मार जाएगा तुम इस डंजन से भाग जाना। जिनवू से कहता है तुम्हें पता तो है ना आखिर तुम क्या करने जा रहे हो, तुम जिंदा नहीं बचोगे। सभी जितने भी बड़े बड़े हंटर्स है उन सभी को ये तो समझ आ चुका था कि बॉस ने जो प्लान बनाया, मतलब किहुन ने जो प्लान बनाया है, उसके हिसाब से इनमें से कोई भी बचने वाला तो है नहीं। यही रीजन है जो एक हंटर आके जिनवू को एक डायरी थमा देती है। वो कहती है जब तुम इस डंजन से सेफली बाहर निकल जाओ तो ये डायरी मेरे घर वालों को दे देना। इतनी ही देर में सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं डंजन के बाहर का सीन, जहाँ पे की मिस चाहिना हुई रहती है जिनवू को ढूंढते हुए। बट माइनर्स उसे बताते हैं कि जिनवू तो उन सभी हंटर्स के साथ अंदर गया हुआ है। वैसे अंदर से याद आया, सभी जितने भी हंटर्स हैं वो उस हाई ऑप के बॉस के रूम में जा चुके हैं, जहाँ पे की हजारों की संख्या में मॉन्स्टर्स बोल लो, मैजिक बीस्ट बोल लो या फिर हाई ऑप्स बोल लो, भाड़े पड़े हैं। एंड जो उनका बॉस है वो एक राजा की तरह सिंहासन पे बैठा हुआ है। यहीं पे हो जाता है ये एपिसोड खत्म। उम्मीद है आपको बाकी एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड भी काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड याद से बेल आइकन दबा देना ताकि हम जैसे ही कोई नया एपिसोड रिलीज करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले।